आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। पर ये रक्षाबंधन पर्व बहुत सारे पर्वों का एक मिश्रण है। इस रक्षाबंधन का जो पुराना फॉर्म है, जो आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं और इसका पालन करते हैं, उसे कहते हैं श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा। इस रक्षाबंधन के दिन ही गो पर्व पालन किया जाता है। बहुत सारे राज्यों में गायों को नहाते हैं, धोते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उनका केयर करते हैं, गाय बैल आदियों का। इसी दिन और एक महान पर्व है संस्कृत दिवस, द फेस्टिवल ऑफ ग्रेट यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। तो ऐसे चार चार अलग अलग फेस्टिवल का ये एक ही दिन होता है और ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहले हम श्रावण पूर्णिमा से शुरू करेंगे। श्रावण पूर्णिमा इसका नाम है क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा है। श्रावण मास का जो श्रावण शब्द है उस श्रवण नक्षत्र में पड़ने वाला मास है। और इसका नाम श्रवण से क्यों पड़ा? श्रावण शब्द श्रवण से, श्रवण मतलब सुनना, क्योंकि तीन चीजें इसमें आप श्रावण मास में हमेशा सुना करते हैं। मतलब आजकल नहीं, प्राचीन काल में लोग सुना करते थे। आजकल इनमें से आप दो चीजें सुनते हैं। एक तो बारिश की जो झमाझम आवाज है, दूसरा बारिश के समय मेंढक सब जो छुपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो मेंढकों की आवाज, टटराहट। तीसरा आवाज वेद पाठियों के वेद मंत्रों का आवाज। इसलिए इस मास का नाम श्रावण मास है और पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा का स्वाध्याय पर्व के रूप में सेलिब्रेट होता है। स्वाध्याय पर्व, फेस्टिवल ऑफ सेल्फ स्टडी। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, संवत्सरम शशयान ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्वताम प्रमंडुका अवादिशुः। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 103 सूक्त का पहला मंत्र है, पर्जन्य सूक्त है। मंत्र का भाव है वर्षों तक चुपचाप रहे वेद ज्ञानी विप्र लोग, व्रत का आचरण करने वाले, संकल्प का आचरण करने वाले, बारिश की पानी से भीगे हुए मेंढकों के तरह बोलने लगे वेद मंत्रों को। श्रावण पूर्णिमा से चातुर्मास्य शुरू होता है। आज भी बहुत सारे परंपराओं में इस चातुर्मास्य की महिमा है। जो साधु सन्यासी ज्ञानी होते हैं, ये चातुर्मास्य का आज भी पालन करते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा तक इन 4 महीनों में खूब बारिश होती थी। तो उन दिनों इतना रास्ते नहीं होते थे, ना ब्रिज था, ना पुल थे, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी। जंगलों के रास्तों में बनती हुई नदियों को पार करना मुश्किल था। तो समस्त प्रकार के जितने भी आने जाने का जो भी व्यवस्था थी वो बंद हो जाती थी। तो ज्ञानी विद्वान परिव्राजक साधु संत वानप्रस्थी सन्यासी लोग वर्षा ऋतु के शुरू होने के साथ साथ किसी ना किसी गांव में, बस्ती में, शहरों में चले जाते थे। 4 महीने तक वहां डेरा डालते थे, चुपचाप बैठ के खाने के लिए नहीं। इस 4 महीने में वो 2-3 काम करते थे। साल भर जो वो पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने, प्रचार करने के काम में व्यस्त रहते थे, उस समय उनका स्वाध्याय पूरी तरह नहीं हो पाता था, समय नहीं मिलता। जैसे आप लोग काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे तो व्यस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी स्वाध्याय नहीं कर पाते। पर जो छुट्टियां मिलती हैं, जो लोग थोड़े मैच्योर हैं, ज्ञान के इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सीखते हैं या पढ़े हुए चीजों को रिकल करते हैं, उनको दोबारा याद करते हैं। तो ज्ञानी लोग, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो दोबारा अपने पढ़े हुए वेद मंत्रों को उच्चारण करते हैं, उनको रिकल करते हैं और आसपास के लोगों को ज्ञान बांटते हैं, प्रवचन करते हैं। इसी बहाने
जिस गांव में या बस्ती में जो ज्ञानी विद्वान सन्यासी वानप्रस्थी ठहरता है, उन गांव वालों का भी भला हो जाता है, क्योंकि 4 महीने तक किसी ज्ञानी विद्वान का उनको सुनने को मिलता है। बाकी समय वो अपने पारायण करते हैं। पारायण का मतलब रिवीजन करते हैं अपने शास्त्रों का। तो ये चातुर्मास्य की शुरू श्रावण पूर्णिमा के दिन होती है, जहां श्रवण करने को मिलता है वेद पाठ आदि। और जो गुरुकुल में जो बच्चे जाते हैं, तो जो नए बच्चे हैं, बहुत सारे नए बच्चे इसी दिन अपना वेदारंभ करते हैं। वेदारंभ मतलब पढ़ाई की, आज की भाषा में कहें पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, वेद पढ़ने का शुरुआत करते हैं। समस्त विप्र लोग जो भी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं, द्विज लोग, वो अपना जनेऊ भी बदलते हैं। इसलिए श्रावणी उपाकर्म भी इसका नाम है। जनेऊ का महत्व आप जानते हैं, बार बार हम चर्चा कर चुके हैं। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वो आपके विद्या पढ़ने पढ़ाने का वो संकेत है, और उसकी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। और जनेऊ पहनते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना होता है कि आपको 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाना है। यज्ञोपवीत परिवर्तन उस दिन किया जाता था। आज भी बहुत सारे लोग नदी समुन्दर या तालाब के पास जनेऊ बदलते हैं। और इस श्रावणी पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा दिन होता है, इसमें ऋषि तर्पण करते हैं बहुत लोग। ध्यान रखिए, ये सब आज भी होता है। वो अलग बात है कि सोसाइटी में, समाज में इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं की गई, उसका कारण बाद में चर्चा करेंगे। ऋषि तर्पण क्यों करते? क्योंकि ये ज्ञान का पर्व है, ये वेद का पर्व है, ये स्वाध्याय का पर्व है। और ज्ञान और स्वाध्याय और वेद को आप पढ़ो, जानो, समझो, और ऋषियों को भूल जाओ तो कैसे चलेगा? जिन ऋषियों के कारण तुम्हारे तक वो ज्ञान पहुंचा, वो परमात्मा की वाणी वेद हो या वेद के बाद जितने भी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, जो कुछ भी तुम्हारे तक पहुंचा, उन ऋषियों ने ही उन ज्ञान को रियलाइज किया और आपके तक पहुंचाया। उन ऋषियों के प्रति जो कृतज्ञता है, जो ग्रैटिट्यूड है, वो उस दिन समर्पित करने का दिन है। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना, संतुष्ट करना। ऋषि कैसे संतुष्ट होगा? एक ऑथर जिसने बुक लिखा है, आप इसको खुश करना चाहते हैं, कैसे खुश करेंगे? खाना खिला के, पैसा दे के, सिनेमा दिखा के कैसे खुश कराएंगे? वो इन चीजों से खुश नहीं होने वाला। ऑथर को अगर पता चले आपने उसकी किताबें पढ़ी है, वो सबसे ज्यादा खुश होता है। बोलने वाला तब खुश होता है जब उसको लगता है कि किसी ने उसको सुना है। किसी चित्रकार तब ज्यादा खुश होता है जब उसको पता लगता है उसको चित्र को किसी ने देखा है। जो क्रिएशन है, उसको बनाने वाला तभी खुश होता है जब उसकी क्रिएशन को कोई यूज करता है, एंजॉय करता है। तो ऋषियों की तृप्ति, तर्पण तो उसी में है ना, जब आप उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो ऋषियों के प्रति वो ग्रैटिट्यूड का सेंस रखना, भाव रखना, कृतज्ञता का भाव रखना, और उनके द्वारा पहुंचाया गया हमारे तक जो शास्त्र है, उन शास्त्रों को पढ़ना, समझने की जो संकल्प है, ये श्रावणी पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। आम लोगों के लिए भी यही चातुर्मास्य स्वाध्याय का पर्व होता था, क्योंकि आसपास ज्ञानी विद्वान होते थे, तो नियम पूर्वक उनके प्रवचन सुनना, उनसे प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, ये आजकल हिंदू समाज में ऑलमोस्ट लुप्त होता जा रहा है। खाली सुन करके अंधविश्वासी हम होते जा रहे हैं, अंध भक्त। ज्ञान बिना क्वेश्चन आंसर में, प्रश्न और उत्तर में पूरा नहीं होता था। वैदिक सभ्यता में, सनातन धर्म की इस परंपरा में प्रश्नोत्तर का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। पूछना, आंसर, उत्तर लेना, फिर सप्लीमेंट पूछना, और इस तरह के डिबेट करना, शास्त्रार्थ करना, ये इसका बड़ा महत्व रहा है। वो गुरु शिष्य हो, सुनने वाले सुनाने वाले हो, आपस में हमेशा से रहा है। तो ये जो पर्व है, ये पर्व उसी को रिमाइंड करने के लिए कि ये तुम्हारा समय है, कुछ स्वाध्याय करो, कुछ अपने बारे में जानो। हमारे धर्म शास्त्रों में स्वाध्याय का जो महत्व है, जब बच्चा
पढ़ लिख करके गुरुकुल से घर जाता था, ग्रेजुएट होकर के, आजकल जिसको आप ग्रेजुएशन कहते हैं, तो गुरुजी उपदेश देते थे, भाई जब आप यहाँ 10, 12, 14, 15 साल पढ़ लिख करके आप जाओगे, अभी तक तो हमारे साथ थे, हम आपकी टेक केयर करते थे, अब आप जाओगे तो 2-4 चीजें ध्यान रखना। जो प्रसिद्ध आप तैत्तिरीय उपनिषद के जो गुरु जी के जो समावर्तन उपदेश है आप सुनते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद। सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ने लिखने के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, पढ़ना पढ़ाने के प्रति कंप्रोमाइज नहीं करना। तैत्तिरीय उपनिषद आगे कहता है कि कुछ भी करो जीवन में, पर ये स्वाध्याय के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। जीवन में रीत, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को अपनाना, पर स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ना। जीवन में सच्चाई को लाओ, पर स्वाध्याय प्रवचन को भी साथ में लाओ। स्वाध्याय खुद पढ़ो और सिखाओ, इंद्रियों का कंट्रोल करो, पर स्वाध्याय और प्रवचन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। मन को कंट्रोल करने का कोशिश करो, पर स्वाध्याय और प्रवचन को भी करते रहना। यज्ञ अग्निहोत्र करते रहना, पर स्वाध्याय और प्रवचन के साथ करना। अतिथियों की सेवा करना, पर स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ना। बच्चे पैदा करना, पर स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ना। तपस्या करते रहना, पर स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ना। पतंजलि योग की शुरुआत में ही कहते हैं कि योग करना है तो पहली सीढ़ी है यम नियम, और नियम में कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ भी स्वाध्याय। तो इतना ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों ने स्वाध्याय पर दिया था। वो अलग बात है कि जिन शास्त्रों ने स्वाध्याय पर इतना इंपॉर्टेंस दिया, उन शास्त्रों को मानने वाले आज का हिंदू समाज सबसे ज्यादा अपने धर्मों के बारे में इलिटरेट है। वो पढ़ा लिखा हिंदू हो, अनपढ़ हिंदू हो, गांव का हो, शहर का हो, उसके अपने धर्म के बारे में, धर्मशास्त्रों के बारे में सबसे मिनिमम नॉलेज है। और जिसका कारण है कि ज्यादातर हिंदू पुंगापंथी बनते जा रहे हैं, अंधभक्त, अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। जो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ता तो उसका क्या होगा? जो गृहस्थियों के लिए पंच महायज्ञ की व्यवस्था की गई थी, उसमें पहला ब्रह्म यज्ञ भी स्वाध्याय ही है। स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। तो इसीलिए देर आए दुरुस्त आए। जिन लोगों ने अभी तक इस तरह की अभ्यास नहीं बनाया तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। कुछ पढ़ें, लिखें, सुने, जाने, और जब पढ़े, लिखे, सुने, जाने तो सतशास्त्रों को पढ़ें। जिन शास्त्रों से रियलिटी को, सच को जाना जा सके, तो वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, गीता, इन सब शास्त्रों को पढ़े। पढ़ने के नाम पर हनुमान चालीसा लेकर या गरुड़ पुराण और अमुक पुराण लेकर के बैठ जाने से नहीं चलेगा। साई गीता, साई कथा, सत्यनारायण कथा लेकर के बैठ गए जी मैंने स्वाध्याय किया। अच्छे शास्त्रों को, सत्य शास्त्रों को पढ़े। श्रावण पूर्णिमा उसी चीज को याद दिलाने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा का और एक महत्व है, वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, बहन भाई के हाथ में राखी बांधता है। हम तो इतना ही जानते हैं, आम लोगों के लिए रक्षाबंधन यही है कि बहन के घर जाना है, बहन राखी बांधेगी, बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, गिफ्ट। बैकग्राउंड में क्या बताया जाता है कि बहन की रक्षा भाई करेगा, इसलिए बहन ने राखी बांधी। रक्षाबंधन, जो रक्षा बांधने की जो परंपरा है, ये वैदिक तो नहीं है, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पुराना है। प्राचीन काल में पुरोहित राजा के हाथ में रक्षा बंधन करता था, इस प्रतिश्रुति, इस प्रॉमिस के साथ कि तुम प्रजाओं की रक्षा करोगे, प्रजाओं का ख्याल करोगे।
प्राचीन काल में राजाओं की राजसभा में अनेक तरह के मंत्री होते थे। वैसे 18 तरह के मंत्रियों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। उनमें एक पुरोहित होता है। पुरोहित इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। और पुरोहित सुनते ही आजकल के जो आपके घर में पूजा पाठ करने आते हैं, सीधे वही अर्थ पर हम चले जाते हैं। पर पुरोहित का अर्थ होता है जिसके पूरा सामने दूसरों का कल्याण हो, जो दूसरों के कल्याण सोचता हो ना, फिर वो निडर होता है। राजाओं के सामने मंत्री होते हैं, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, पोस्ट हैं, पावर की पॉलिटिक्स है, पोस्ट की पॉलिटिक्स है, पैसे की पॉलिटिक्स है। राजा का गुस्सा सह नहीं सकते, तो राजा अगर कहता है कौवा सफेद है तो सफेद है, लाल है तो लाल है, काला है तो काला है, तो राजा को कौन नाराज करे। पुरोहित का ये कर्तव्य होता था कि वो राजा को यथास्थिति बताए, जो जैसा है वैसा बताए। बुरा हो तो बुरा, अच्छा हो तो अच्छा। वो जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण होता था, जिसको पुरोहित पद से नियुक्त किया जाता था, वो प्रजाओं का कल्याण, राजा का, दोनों का कल्याण चाहता था। ऐसा पुरोहित रक्षाबंधन बांधता था प्रजाओं के कल्याण के लिए, प्रतिश्रुति लेने के लिए, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। पुरः हितम यस्य स, जिसके सामने दूसरों का कल्याण होता है। राज्य की रक्षा के लिए रक्षाबंधन करते थे, राजाओं को राखी बांधते थे। पुराणों में आता है, इंद्र जब लड़ाई करने गया वृत्रासुर के साथ, तो इंद्राणी ने राखी बांधी। ये स्टोरीज हैं। पत्नी अपनी पति की रक्षा के लिए रक्षाबंधन करता था। भाई और बहन का संबंध बहुत बाद में शुरू हुआ। आसपास मुगल राज्यों के समय कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पहले रक्षाबंधन एक ब्रॉडर सेंस में था, बाद में भाई बहन की शुरू हुई। ज्यादातर जो नरेशंस, जो मिथ्स या स्टोरीज मिलते हैं कि मुगल राजा हुमायूं को राजस्थान के किसी राजपूतानी ने राखी भेजी अपने बचाव के लिए, और उन्होंने उसका पालन किया। और भी दो चार ऐसी कहानियां मिलते हैं। ठीक है, भाई बहन की रक्षा के लिए प्रतिश्रुति देता है रक्षा बांधकर। पर बड़ी इसमें एक आयरनी है। आयरनी कि भाई बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिश्रुति की देने के नाम पर जो हम जनरल इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, कॉमन सोसाइटी में, इंस्टेड ऑफ बीइंग ए प्रोटेक्टर ऑफ हिज सिस्टर, वो उसका मालिक बन जाते हैं। आप देखेंगे जितने भी ऑनर किलिंग होते हैं ना भारत में, ऑनर किलिंग समझते हैं, लड़की अगर अपने घर वालों के इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे से शादी कर लिया या प्यार करने लगा, तो वो अपने खानदान का नाक काट गई ऐसा मान के उसको मार दिया जाता है, तड़पाया जाता है, या उसके साथ बहुत जुल्म किया जाता है। इसको कहते हैं ऑनर किलिंग। ये मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के, नेपाल, इस कॉन्टिनेंट में ज्यादा ये मिलता है। और इस ऑनर किलिंग को करने वाले ज्यादातर कौन होते हैं? ये भाई साहब होते हैं। तो रक्षाबंधन की पवित्रता को समझने की जरूरत है। रक्षा प्रतिश्रुति, बचाने की प्रतिश्रुति है, मालिक बनने की नहीं। इस पर्व में, इस श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन और एक बड़ा खूबसूरत पर्व पालन करते हैं। वो पर्व है कि भारत के बहुत सारे राज्यों में गोवर्धन पर्व के रूप में पालन होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बलराम पूर्णिमा है। बलराम पूर्णिमा का अर्थ कि बलराम उस दिन जन्म हुए थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्मदिन आप सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी के दिन, आज से सिर्फ 8 दिन के बाद। वैसे बलराम के जन्म के बारे में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तिथियां है। कोई अक्षय तृतीया को, कोई श्रावणी पूर्णिमा को, कोई दूसरे भी और भी है। पर कुछ राज्यों में बलराम पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। और बलराम हलधर होते हैं, हल
जो प्लग करने वाला खेती। इसका दूसरा नाम गो पूर्णिमा भी होती है, मतलब गाय की पूर्णिमा। गाय मतलब गाय ने, गाय बैल गोवंश जो कैटल है, गाय बैल वगैरह को अच्छी तरह नहाया धोया जाता है, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे हरे घास उनको डाला जाता है, उनको तिलक वगैरह किया जाता है, उनको बड़ा रेस्पेक्ट किया जाता है उस दिन। अगर काम भी हो उस दिन उनको काम में नहीं लगाया जाता है, उस दिन उनका दूध भी नहीं निकाला जाता है, उनको फ्री छोड़ा जाता है। बछड़े को दूध पीने दिया जाता है पूरी तरह। ये बड़ा अच्छी परंपरा है। गायों का हमारे जीवन में जो सम्मान है, जो जो कंट्रीब्यूशन है गाय और बैल को, अगर हम जेन्युइनली अंदर से दिल से उसको समझें कि वो प्राणी एक बिल्कुल निरीह प्राणी है, पर उसका हमारे लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना, उनके प्रति अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत जरूरी भी है। तो श्रावण पूर्णिमा एक कृषि पर्व है। ये श्रावण पूर्णिमा स्वाध्याय पर्व है, जिस दिन हम स्वाध्याय की व्रत लेते हैं कि जीवन में हम स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, ऋषियों को सम्मान देंगे, और जिसके बहाने हम ज्ञान की रक्षा करेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय लोगों में अपने ज्ञान विज्ञान के प्रति जिस तरह निरादर है, डिसरेस्पेक्ट है। कोई भी बात अगर आप अंग्रेजी में बोल देते हैं, कोई बुरा बोल देता है, कोई विदेशी बोल देता है, तो हम उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। अगर कितना भी सच बात कोई भारतीय बोले, कोई भारत के शास्त्रों में बताया जाए, उसको पढ़ने लिखने मानने वाले कम मिलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो समस्या है, उसके मूल में कारण है कि हम अपने चीजों को पढ़ने लिखते नहीं है। और क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं है, विदेशियों ने जो हमें बताया अपने बारे में उतना ही जानते हैं। उन्होंने बताया तुम्हारा वेद जो है वो गडरियों का गाना है, तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि वेद गडरियों का गाना है, क्योंकि वो मैक्स मुलर, ग्रिफिथ, विंटरनिट्स ऐसे ऐसे पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ते हैं। उन्होंने बताया तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद में उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि पहले तुम लोग गाय मांस खाते थे, हर तरह के मांस खाते थे। तो हमारे पढ़े लिखे लोग पिछले 70 साल से यही बताते रहते हैं कि गाय मांस तो हम भी खाते थे, हमारे लोग भी खाते थे, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमने नहीं पढ़ा अपने शास्त्रों को, उन्होंने पढ़ा और हमें बताया अंग्रेजी में, और हम उसको मान गए। और हम अपने यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, इवन 7th 8th ग्रेड के स्कूल के हिस्ट्री में बच्चा पढ़ता है कि गाय मांस खाना वेद में लिखा गया है। तो हर इंडियन बच्चा जानता है कि गाय मांस खाना वेद शास्त्रों में लिखा गया है। किसने लिखा? ये किसी वेस्टर्न स्कॉलर ने लिखा, और हम गदगद होकर के उसको सिलेबस में भी रख देते हैं। उन्हीं वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमारे शास्त्रों को पढ़ के लिखा कि तुम लोग ओरिजिनली इंडियन नहीं हो, इंडिजिनियस नहीं हो, तुम तो बाहर से आए हो, इन्वेडर्स हो, सेंट्रल एशिया से आए इन्वेडर्स हो। तुमने यहाँ के मूल निवासी जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको मार काट के भगाया और तुमने कब्जा करके बैठ गए। तुम आर्य हो, तुम बाहर से आए हो, ये इंडिजिनियस लोग अलग है। हमने इसको हाथों हाथ लिया। बचपन में 6ठी 7वीं के हिस्ट्री से हम वही पढ़ रहे हैं कि हम विदेशी हैं, हम आक्रांता हैं, वी आर फॉरेनर्स एंड वी आर इन्वेडर्स। और पढ़ लिख करके हम बड़े बड़े ज्ञानी बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन बने, वही सब दिमाग में। ऐसा क्यों है आपके दिमाग में? क्या आपने कभी देखा किसी वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र कहीं ऐसा लिखा हुआ है? कोई ऐसा प्रूफ मिलता है? आपने नहीं पढ़ा। आपने किनको पढ़ा? जिन्होंने आपके शास्त्र को पढ़ा वो विदेशी हैं, विदेशियों को पढ़ा। इसीलिए स्वाध्याय रक्षा पर्व है। ये जो रक्षाबंधन है ना, आज रक्षाबंधन, ये रक्षा का पर्व है। किस चीज की रक्षा का पर्व? ज्ञानियों का कर्तव्य है अपने इंडिजिनियस ज्ञान की रक्षा करें, भारत के ज्ञान की रक्षा करें। कैसे करेंगे? स्वाध्याय के द्वारा।
इस देश के जो क्षत्रिय हैं, जो मतलब आज की भाषा में क्षत्रिय कहें, जो रूलर्स हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रूल करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, या अपने अपने घर में जो भी घर को डिफेंड करते हैं, कमजोर की रक्षा करें, महिलाओं को सम्मान दें, अपने माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, उसके अंदर ये भाव पैदा करें कि तुम सुरक्षित हो, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम रेस्पेक्टेड हो। अपनी खानदान का इज्जत लड़कियों में ना ढूंढें, लड़कियों को इज्जत दें। लड़की जब कहूं तो अपनी माँ को, बहन को, पत्नी को, बेटी को, उनकी रक्षा, उनको ये फील कराने में कि इस घर में तुम्हारा वही स्थान है, वही इज्जत है जितना पुरुषों का है। उनकी रक्षा का अर्थ यह है कि सोसाइटी में, मार्केट में, बाजार में तुम्हारा वही रेस्पेक्ट, वही स्थान है जैसा कोई भी किसी पुरुष को होता है। और इसी तरह कोई भी कमजोर है सोसाइटी में, उसको भी फील कराने की जरूरत है ताकतवर लोगों के द्वारा कि तुम भी उस सोसाइटी में उतना ही रेस्पेक्टेड हो, उतना ही प्रोटेक्टेड हो। वो तथाकथित सो कल्ड छोटे जात के हो, शूद्र हो, पहले उनमें तो राखी बांधो, कभी उनमें भी राखी बांध दे, बहन तो बांधे भाई का। पर एक सोशल ड्यूटी भी बनता है हमारा। जिस तरह का एक बिखरा हुआ सोसाइटी, ऊपर से तो एक दिखता है, अंदर जो बिखरा हुआ सोसाइटी जाति के कारण, ये जरूरी है कि हम रक्षाबंधन को थोड़ा और स्प्रेड करें, हम उन लोगों तक भी पहुंचे, तथाकथित छोटे जात, गरीब, अनपढ़ लोगों तक, कि हम आपको निश्चित करते हैं कि तुम में इस सोसाइटी में वही स्थान है जो मुझे है। तीसरी रक्षा गोवंश की, जो कैटल्स हैं, गाय हैं, बैल हैं, उनको अब्यूज ना करें, उनके बछड़ों को भी मौका दें, उनका भी रेस्पेक्ट करें। बच्चा जब माँ का दूध छोड़ता है तो गाय का दूध पीता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में गाय के प्रति वो सम्मान भाव था। उस सम्मान को दिल से फील करें। जब वो बूढ़े हो जाए तो उनका केयर करें, किसी को बेच ना दें कि वो उसका हलाल टर्चर कर करके उसको मारे। आज और एक बड़ा पर्व है इस रक्षाबंधन के दिन, और वो है संस्कृत दिवस। संस्कृत इस देश की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का सोर्स है। ये भारत क्या है, अगर किसी को समझना है भारत की जड़ को, सोर्स को, उसको संस्कृत जानना ही पड़ेगा। इस जो भारत की जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसकी जो आर्ट है, जो क्राफ्ट है, जो नॉलेज है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइक है, जब भी आपको समझना है कि मुझे भारत को समझना है, पॉलिटिकली समझना है, सोशियली समझना है, साइंटिफिकली समझना है, नॉलेज के बेस पर समझना है, मूवीज क्यों ऐसे, इंडियन मूवीज ऐसे क्यों होते हैं समझना है, इंडियन डांसर्स ऐसे क्यों होते हैं समझना है, इंडियन लोग इस तरह के क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों उनका व्यवहार होता है। आपको कुछ भी इंडिया के बारे में जानना है, भारत के बारे में जानना है, आपके पास एकमात्र सोर्स है संस्कृत भाषा। क्योंकि सारे भारत के जितने भी प्राचीन लिटरेचर हैं, जिनके आधार पर सारा का सारा भारत टिका हुआ है, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश को समझना है, उसकी प्राचीन जो लिटरेचर है, जिसके बेस पर उसका कल्चर, उसकी सिविलाइजेशन डिफाइंड होता है, वो समझना जरूरी है। उसके लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। संस्कृत सिर्फ एक भाषा के रूप में नहीं पढ़ने का, वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो एक ऐसी भाषा है जिसमें इंडियननेस की, इंडियन आइडेंटिटी का सारा सोर्स छुपा हुआ है। और एक मजेदार बात है, आज एक कंट्री, एक देश के रूप में, एक नेशन के रूप में भारत का जो विश्व के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है, दुनिया के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न इंडिया अगर आप देखेंगे 1947 से पहले तो हम वैसे भी गुलाम थे, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे।
तब भी गुलाम भारत में भी 2-4 ऐसे ज्ञानी महापुरुष आए, साइंस में, लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार भी मिला और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हमारा कंट्रीब्यूशन अगर भारत पूरे दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखे बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड मतलब 0.00 कुछ होगा। पर अगर आप होलिस्टिक वे में देखें संसार के प्रति भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो मोर देन 90% इंडियन कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड को है वो प्री कॉलोनियल एरा का है। हमने दुनिया को अलजेब्रा दिया, मैथ दिया, ट्रिकोनोमेट्री दी, ज्योमेट्री दी, जीरो का सेंस दिया, हमने फिलॉसफी दी। जो भी भारत का कंट्रीब्यूशन है दुनिया के प्रति वो सब एंशिएंट इंडियन नॉलेज में था। उसके बाद तो जब हमने अपने को पढ़ना छोड़ दिया तो हम क्या देंगे, और वो सब संस्कृत में है। संस्कृत केवल भाषा के रूप में नहीं, दुनिया में जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडियन, दुनिया के किसी भी देश का रहने वाला हो, उसको अगर भारत क्या है समझना है तो उसको संस्कृत पढ़ना पड़ता ही है। इसीलिए दुनिया के किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, मोस्ट ऑफ बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत डिपार्टमेंट है, या इंडोलॉजी है, इंडियन स्टडी है, जिस भी रूप में भी है। दुनिया के सारे देशों में, सारे बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में क्यों है? एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए नहीं, इंडिया को समझने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। एक होता है ना जब आप कि चाइना लोग ऐसा क्यों होते हैं, अमेरिकन लोग ऐसा क्यों है, ब्रिटिश लोग ऐसा क्यों है, उनको अगर जानना है आपको उनके हजार हजार साल की हिस्ट्री, लिटरेचर, उनके बैकग्राउंड को, उनकी अपब्रिंगिंग को समझना पड़ेगा। तो उसी तरह भारत को समझने के लिए संस्कृत जानना पढ़ना जरूरी है। ये श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन इस भाषा को की महत्व को समझें, इसके इंपोर्टेंस को समझें और लोग इसको सीखें और जीवन में उतारें। ये बड़ा सुंदर पर्व है, कितने सारे रक्षाओं का प्रॉमिस इसमें करना होता है। श्रावणी पूर्णिमा के द्वारा जिससे हम स्वाध्याय पर्व सेलिब्रेट करते हैं, अपने ज्ञान विज्ञान की रक्षा करने का पर्व है। रक्षाबंधन के द्वारा अपने माँ बहन के साथ साथ समाज में जो भी निचले लेवल पर हैं उन सबको रक्षा करने का पर्व है, ये प्रॉमिस करने का पर्व है। गो पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा के रूप में गाय बैल आदियों की रक्षा, सुरक्षा और इंडिजिनियस ऑर्गेनिक खेती करने की पर्व को याद दिलाने का पर्व है ये। और संस्कृत दिवस के रूप में उस विश्व भाषा, एक वर्ल्ड लैंग्वेज संस्कृत की महत्व को समझें, पढ़ें, लिखें और उसके प्रति अवेयरनेस बनाया जाए, इसके लिए ये पर्व है। अनेक तरह के पर्वों का ये एक कलेक्टिव डे है रक्षाबंधन। इसको सिर्फ रक्षाबंधन कहने से नहीं चलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये श्रावण पूर्णिमा है। आप रक्षाबंधन को एंजॉय करें, अपनी बहनों के द्वारा अपनी राखी बांधें, संस्कृत के प्रति भी अपनी अवेयरनेस बनाएं, अपने पुराने शास्त्रों के प्रति भी पढ़ें लिखें, अपने देश की रक्षा करें। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्रावणी पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं, संस्कृत दिवस की भी शुभकामनाएं, गो पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।